नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अधिक मास में दान पुण्य करने का माह है। इस माह में सभी श्रद्धालु दान पुण्य परिक्रमा करते हैं। वहीं तीर्थ नगरी वृंदावन में जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धालु प्रतिदिन पंचकोसी परिक्रमा दे रहे हैं। अधिक मास की प्रथम एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह से ही परिक्रमा देना प्रारंभ कर दिया और यह परिक्रमा देर रात तक इसी तरह से जारी रहेगी। हर श्रद्धालु महामंत्र का जाप कर परिक्रमा लगा रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते कुछ श्रद्धालु परिक्रमा में सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण भारत में अपना कहर मचा रखा है, जिस कारण पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी व्यवसाय और पर्यटन लगभग बंद है। कहीं पर भी सैलानी का आवागमन नहीं हो रहा। वहीं तीर्थ नगरी में पिछले 6 माह से कोरोना के चलते सभी प्रमुख मंदिर बंद हैं, जिस कारण धार्मिक पर्यटन बिल्कुल ही समाप्त है। लेकिन अनलॉक 4 में सरकारी गाइडलाइन में परिवर्तन के चलते धार्मिक पर्यटन ब्रजमंडल में दर्शन करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण वह मायूस होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु बहुत ही कम संख्या में ब्रजमंडल में आ रहे हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होने के कारण कुछ श्रद्धालु वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे, तो मंदिर बंद होने के कारण उनके चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। इस बारे में बताते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आएंगे। अब दिल्ली से आए तो दिल्ली में इस समय महामारी चल रही है कोरोना को लेकर के, और आज वृंदावन में आप दर्शन करने आए कि मतलब किस तरीके से आपके मन में क्या भावना? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। तो वृंदावन में पहली बार आए 6 महीने में? हाँ, इधर मैं पहली बार आया हूँ। 6 महीने का मैं आया पहली बार। जैसा कि आज विश्व पर्यटन दिवस है और पर्यटन यात्री वृंदावन घूमने आते हैं, आप भी घूमने आए तो मंदिर आपको बंद देखने को मिला, कैसे लगा है आपको? मन तो कर रहा था अंदर से घूमे, मंदिर बंद है, बाहर से देख लिया, अच्छा लगा। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए हैं। तो इस समय आप जो वृंदावन आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? इस समय मंदिर वगैरह तो सब बंद है? सर, मंदिर जरूर बंद है, लेकिन मन में शांति बहुत है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कड़कड़ में भगवान है, आते ही मन शांत हो गया। आज जैसे दिल्ली में कोरोना की महामारी चल रही है, उससे मतलब आप निकल के वृंदावन आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से निकल के लग रहा है स्वर्ग में आ गए। और आज का दिन पता है कौन सा? 27 सितंबर को क्या बोला जाता है? तो 27 सितंबर को क्या बोला जाता है? पर्यटक दिवस। क्या नाम है आपका? तो आप मतलब किस उद्देश्य से निकलेंगे अपने घर से आज? सर, हम तो सर अपने काम की सिलसिले से निकले हुए थे। फिलहाल मौका मिल गया बाकी बिहारी जी के मंदिर का दर्शन करने का। आज विश्व पर्यटन दिवस है, वृंदावन खाली है, ऐसा कैसा लग रहा है आपको? सर, थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ्टी भी है। हमारे लिए सेफ्टी है। बलदेव राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं ने आगामी किसान विरोधी कानून को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष राम रसपोनिया और बलदेव ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरंगर, पूर्व विधायक चौधरी नवाब सिंह, जिला मीडिया प्रभारी विवेक चौधरी और सभी राष्ट्रीय लोक दल के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनका मुख्य उद्देश्य किसान विरोधी बिल अध्यादेश पारित करने को लेकर 1 अक्टूबर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक दल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति मार्च रैली निकालकर जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को एक राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा किसानों के ऊपर लादे गए इस जबरन अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई। ऐसा है, आज जो यहाँ नेता और नेता लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी का मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ पहुँचे, अपने संसाधनों से पहुँचे और इस शांति मार्च को पूरे ढंग से जिला कलेक्ट्रेट की ओर ले जाया जाए। ये किसानों के जो विरोध में अध्यादेश लागू हुआ है, उसी के तहत ये हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक जी, हम सभी लोगों ने यहाँ कार्यकर्ताओं से वार्ता की है और यहाँ से मैं समझता हूँ बलदेव से अच्छी खासी भीड़ जाएगी, क्योंकि बलदेव जो है राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है। क्या बलदेव से ही जाएगी या पूरे जिले से ही? पूरे जिले से आएगी, लेकिन क्योंकि मुझे बलदेव की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं ये कहूँगा कि बलदेव से ज़्यादा। लगभग कितनी भीड़ जुटाने का अनुमान माना है? मैं समझता हूँ अब किसान तो जिले में जो है इतना भी हो जाए, लाखों की भी हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान विरोधी बिल अध्यादेश को लेकर किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर किसानों ने ऊर्जा मंत्री को अपने लहू से एक पत्र लिखा। पिछले 4 दिनों से बलदेव के विद्युत सब स्टेशन पर किया जा रहा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के तहत किसानों द्वारा अपनी मांगें न माने जाने को लेकर ऊर्जा मंत्री को अपने रक्त रंजित एक पत्र लिखा।
किसानों के शरीर से निकाले गए रक्त से लिखे गए इस पत्र में उनके द्वारा ऊर्जा मंत्री से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक दफ्तर पर धरना स्थल पर नहीं आएंगे और किसानों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तब तक वे किसान यहीं पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करते रहेंगे। आप यहाँ ज्ञापन लेने आए, क्या है, किस तरह से दिया इन्होंने ज्ञापन? भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा यहाँ बिजली घर पर माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनकी दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो बिजली की सप्लाई के संबंध में है। बिजली की सप्लाई यहाँ पर्याप्त नहीं आ रही है, 4-5 घंटे आ रही है, उसको सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए इन लोगों द्वारा भारतीय किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और दूसरी मांग इसमें इनके द्वारा बलदेव कट बनाने के लिए की गई की मांग की गई है। इन्होंने जो पत्र लिखा है वो किससे लिखा है, कुछ पता? ये कलर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये ब्लड से लिखा गया है, रक्त से लिख के दिया गया जी। झांसी मोड़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात को मगरमच्छ गांव के अंदर घुस आया और वह सो रहे व्यक्ति की चारपाई के नीचे बैठ गया। जब वह व्यक्ति लघुशंका के लिए जागा तो उसके पैर मगरमच्छ पर पड़ गया। व्यक्ति द्वारा जब टॉर्च लगाकर देखा गया तो वह मगरमच्छ को देखकर चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के घर वाले आ गए और ग्रामवासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को एक बाड़े में बंद कर दिया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी गई, लेकिन अधिकारी न आने पर सुबह ग्रामवासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सियों से पकड़ा। जब वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे तब उनके सुपुर्द उस मगरमच्छ को कर दिया गया। रात को चारपाई के नीचे आ गया। कौन? मंगर। फिर क्या किया आपने? हमने पेशाब को निकले, सुखाने लगो गुलगुलो, तो हमने जो है कहना हाथ डाला, उसने पूछ दी खाट में गली। खाट के बाद जो है कहना फिर वो खिकिया ना, तो हम पेशाब करके फिर हमने चंदी को लगाया। क्या नाम है? देवेन। कहाँ के निवासी? सिमरिया। क्या हुआ है रात को? रात को जी 12-1 बजे आ गया गांव वाले जगह। कल्याण सिंह दादा हमारे दादा हैं, तो मैंने बैठ लो, फिर मैंने जगह मोहल्ला के वो, फिर वन विभाग को फोन लगाओ, अभी तक नहीं आए वन विभाग वाले। कितने बजे गए? जी 1 बजे आ गया था, अभी 9 बज रहे, वन विभाग वाले आ नहीं रहे, बोले गांव के तुम लोग पकड़ो। दादा क्या करती है? सहारनपुर के अखिल भारतीय प्राइवेट ITI मैनेजमेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, जिन्होंने कहा कि ITI संस्थानों में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को कंप्यूटर आदि का कोई भी ज्ञान नहीं है, ना ही इनके पास पर्याप्त साधन है, इसलिए यह ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते। जो अपने जीविकोपार्जन के उद्देश्य से भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु ITI प्रशिक्षण प्राप्त करने की तमन्ना रखते हैं, यह इनसे संभव नहीं है। ITI के अलावा किसी अन्य शैक्षिक संस्थानों के मूल्यांकन की पद्धति ऑनलाइन नहीं है। यहाँ तक कि ITI इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, MBA, फार्मेसी आदि में भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती, जबकि ITI का प्रवेश 10वीं पास रखा गया है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 के चलते ITI संस्थान की दयनीय स्थिति हो चुकी है। स्टाफ को वेतन 8 माह से नहीं दिया जा रहा और ITI संस्थानों का आर्थिक विकास दिया जाए ताकि कौशल विकास की महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित किया जा सके। मैं प्राइवेट ITI मैनेजमेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में हम आए, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए। मुख्य प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन है। ये ऑनलाइन परीक्षा का जो माननीय भारत सरकार ने लागू किया है वो बिल्कुल निराधार सलाहकर गलत है। वो ऑनलाइन परीक्षा IIT का बच्चा, मेडिकल का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा, BTech का बच्चा, जो आपका हायर एजुकेशन का बच्चा, वो ऑफलाइन परीक्षा देगा। और 10वीं पास जो बच्चा है जो गांव देहात के गलियारे में रहता है जहां संसाधन नहीं है, उन बच्चों को जो ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए बाध्य कर रही है। दूसरा, बच्चों का आधार कार्ड लिंक करके भी बच्चों को वंचित रखने का काम है कि जो आधार कार्ड लिंक का मतलब 70% बच्चा जो है आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा, 50% से ज़्यादा बच्चा वंचित रहेगा। इसके साथ में सरकार ने जो पिछले सेकेंड ईयर का बच्चा का नहीं मिला, 4,500 बच्चा हमारा जनपद का रुका पड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। एक शिक्षक समाज कल्याण विभाग की कमी से आपका 4,500 बच्चा
अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।